Hello everyone. So sorry, I took a lot of time to upload the further videos. तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार, right? I, I was even admitted in hospital. Okay, so I feel sorry on my part, and I have recovered. And now let us continue further. Okay, so we have in the past covered up to these three topics, right? Now we have to cover the remaining four topics, right? These four topics. जैसे कि ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे, उसी तरह से ये चार टॉपिक्स भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, रीजंस वगैरह इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी बुक में बहुत कम दिए हुए हैं, सो आई वुड प्रोवाइड यू द रीजंस कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है, राइट? तो वो हम समझेंगे और फिर यानी कि चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। आई होप पिछली वीडियोस के जो पिछली वीडियोस में जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, देखें, उससे आपको चैप्टर अब ईजी लग रहा होगा। ओके, और बीच में कुछ इक्के दुक्के, कुछ मैं जिनको बोलूँगा मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, है ना, वो बाद में कर लेंगे, राइट? चलो, लेट अस कंटिन्यू। हमने करना है हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। चलो, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। आपको याद होगा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना, पार्ट वन में ही मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में तकरीबन तकरीबन लाइक टोटल 450 फैमिलीज हैं, है ना, और वन थर्ड उसमें से अबाउट अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड उसमें से दलित है, एससी हैं, राइट? और वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, दे डोंट ओन अ लैंड। तो सेम चीज़ उसने बुक में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ द दलित फैमिलीज, ज़्यादातर दलित फैमिलीज, अराउंड 150, ध्यान रखना, around 150, it is not exactly 150, around 150 do not have the land for cultivation, do not have the land for cultivation। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, if I put this question forward, if I may ask you कि अगर इनके पास लैंड नहीं है तो फिर इनकी अर्निंग कैसे होगी? हाउ वुड दे अर्न देयर लाइवलीहुड? हाउ वुड दे सस्टेन देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, राइट? तो कैन दिस बी अ जेन्युइन आंसर? क्या ये सही जवाब होगा कि ये दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करेंगे, या ये कोई और काम देखेंगे शहर में जाके, या गांव में ही किसी और तरीके का काम देखेंगे, राइट? किसी की शॉप पे काम कर दिया, लाइक दिस काइंड ऑफ वर्क, राइट? सो आगे चल के आपको एक पॉइंट तो क्लियर रहेगा। आगे जो एक टॉपिक आएगा, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, हु विल प्रोवाइड द लेबर, है ना, कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो अगर एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करनी है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर? दीज दलित्स और दलित फैमिलीज वुड प्रोवाइड द लेबर who don't own a piece of land। And see, don't put this rubbish in your mind कि dalits don't have the land for farming। Generally, the households that are small, that may not be dalit, will provide the labor in farming, okay? And small farmers, right, and small farmers who like having a piece of land less than 2 hectares, they also provide labor uh, required in farming, right? And first of all, they cultivate their own land, they do the harvesting and everything with the help of their own family. Then to sustain their living, to earn extra, they go and do labor work in the fields of other big farmers, okay? चलो, so how is land distributed between the farmers of Palampur? We read first point that around 150 families in Palampur are Dalit, are scheduled caste, and they don't own a piece of land. And from this, we got an idea that they are going to work as a laborer in large farms owned by large farmers, okay? Or they might work in some other field. Next point, 240 families cultivate small plots of land। 240 families cultivate small plot of land। वो छोटे, उनके पास जो खेत हैं वो छोटे हैं, ठीक है? 240 परिवार जो हैं छोटे खेत पे खेती कर रहे हैं, यानी कि वो अपने लिए ही, है ना, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए ही, अपने आप को सस्टेन करने के लिए ही जितनी उनके पास लैंड है उसके ऊपर वो खेती कर रहे हैं। अब ये पॉइंट भी आपके माइंड में आ ही जाना चाहिए, दे कांट प्रोड्यूस सरप्लस, राइट? तो कितनी लैंड है इनके पास? लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर और 0.5 हेक्टेयर, लाइक सो। तो 240 families cultivate the small plots of land, and they cultivate their land with the help of their own family, and their own family provides the labor required on such a small piece of land, right? From this they can produce that much that is sufficient for their own living. But
to earn extra. Now you can make a point, now you can understand. They are also going to work as farm laborers in large farms owned by large farmers. Okay, so Dalits and these small farmers who have a piece of land, but that piece of land is less than 2 hectares in size, they are also going to work in the fields of others after completing the work, after doing the labor that is required in their own fields. Okay, so Dalits who don't own their land, who don't have their own land, and small farmers which do have the land but the land size is less than 2 hectares, uh, on which the labor would be provided by their own families by themselves. And after obtaining sustainable amount of grains or food, then to earn extra they might go and work on the fields of large farmers. Okay, so these two are going to provide the labor. That much, this much is clear to us. Okay, now there are 60 families, हमें याद आना चाहिए, देयर वर 80 अपर कास्ट फैमिलीज, है ना, दोज हु ओन मोर देन हाफ ऑफ द लैंड, है ना, लार्ज फार्म्स दे वर हैविंग, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स who cultivate more than 2 hectares of land. 60 परिवार ऐसे हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स, बड़े किसान हैं ये, जो खेती करते हैं जी किस पे, 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर खेती करते हैं. अच्छा, अब आपको एक डिस्टिंक्शन देखो वो कितनी क्लियर कट दे रहा है, कितनी क्लियर कट डिस्टिंक्शन दे रहा है. जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है वो तो लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है वो स्मॉल फार्मर्स हैं. ओके, ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर कट रहनी चाहिए, राइट. और यहाँ से आपको एक और इंडिकेशन भी क्या दे रहा है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, दे हैव द टेंडेंसी टू गिव यू लेबर, like they have the tendency to provide labor, not give they have the tendency to provide labor. like आओ मेरे खेत में काम करो, मेरा खेत बड़ा है, मेरे खेत पे काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या बदले में तुम्हें अनाज दूंगा, या खाने को खाना दूंगा, कुछ भी दूंगा बस. मीन्स कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, ही हैज द टेंडेंसी टू कॉल फॉर लेबर टू वर्क ऑन हिज फील्ड. ओके, वो ही लेबर का जो काम है, वो अपने खेत पे लेबर का जो काम है, दिहाड़ी पे मजदूरों को रख सकता है. ओके, तो ये दो डिस्टिंक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट. कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की अगर ज़मीन है तो वो लार्ज फार्मर है, 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है तो वो स्मॉल फार्मर है, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही क्या कर पाएंगे, इन स्मॉल फार्मर्स को, या जो जिनके पास लैंड नहीं है ना, लैंडलेस लेबरर्स बोलूँगा इनको मैं. देयर इज अ टर्म, जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो दूसरों के खेत में जाके खेती कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, लैंडलेस laborers. Okay, so these landless laborers and the small farmers will go and provide labor on the fields, on the farms of large farmers. Okay, चलो लास्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है, फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स, कुछ बड़े किसान हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, उनके पास 10 हेक्टेयर तक की जमीन है या उससे ज्यादा की जमीन है, कुछ कुछ एक दो बड़े किसानों के पास. ओके, सो आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज क्लियर टू यू. और लेबर कौन प्रोवाइड करेगा ये आपको समझ में आ गया, और पे यानी कि who is having the capability of paying or keeping persons as a laborer, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. चलो फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये पिक्चर है, ये आपकी बुक में पिक्चर है 1.5, कह रहा है पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड. ये डिस्ट्रीब्यूशन उसने दी है, एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन उसने दी है कल्टीवेटेड लैंड. तो फिल इन द ब्लैंक्स, वो कह रहा है यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. आप देख सकते हो कि बहुत सारे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, बहुत सारे स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड, है ना, इधर उधर बिखरे पड़े हैं इस पिक्चर में. दीज आर कल्टीवेटेड बाय, दीज आर कल्टीवेटेड बाय, इनको कौन कल्टीवेट कर रहा है, इन छोटे प्लॉट्स को कौन कल्टीवेट कर रहा है. भैया दलित के बाद तो लैंड थी ही नहीं, तो वो तो कल्टीवेट करने नहीं वाले, है ना. तो ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं ना आपको, दीज आर बीइंग कल्टीवेटेड बाय, दीज वुड बी कल्टीवेटेड बाय, दे मे बी कल्टीवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स. तो इस ब्लैंक में तो हमें क्लियर है क्या आना चाहिए, स्मॉल फार्मर्स. ओके,
So on the other hand, more than dash of the area, more than dash of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. Uh, more than dash of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. वो कितना एरिया है ना, about how much of the area is covered by plots that are large in size, more than half of the area, right? It was very easy to determine. More than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. Got it? Very easy. So story time. In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. तो 1960 में गोविंद नाम का एक किसान है, उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स की ज़मीन थी, बट क्या थी जी, अनइरिगेटेड थी, यानी कि वो पर्शियन व्हील टाइप की टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करता होगा खेत को पानी देने के लिए, और उसका आधे से ज़्यादा खेत कह सकते हो कि अनइरिगेटेड रह गया होगा, रह जाता होगा, राइट। विद द हेल्प ऑफ हिज थ्री सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, अपने तीन बेटों के मदद के साथ वो कल्टीवेशन किया करता था, किसानी किया करता था, खेती किया करता था, अपनी ज़मीन पे उगाई किया करता था। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. हालांकि वो इतने अच्छे से नहीं जी पाते थे, नहीं रह पाते थे, ठीक है, अपना गुजारा नहीं कर पाते थे, तो अपने आप को कैसे फीड कर पाते थे, अपना पालन पोषण, अपना पेट कैसे भर पाते थे, उस एक्स्ट्रा इनकम से भर पाते थे अपना पेट, जो उन्हें ये जो है ना, बफेलो जो है उसका दूध बेच के जो उनको एक्स्ट्रा इनकम होती होगी, जो इनके पास एक्स्ट्रा बफेलो थी, वो जो दूध बेच के उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो पाती थी, उससे अपना गुजारा करते थे। मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि वो इतने अच्छे से भी नहीं रह पाते थे, अपना गुजारा नहीं कर पाते थे, अपना गुजारा करने के लिए, अपनी नरिशमेंट के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए वो दूध बेचते थे उस बफेलो का, ठीक है, जो उनके पास थी। ओके, उससे जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी, दूध बेच के जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी, उससे अपने आप को फीड कर पाते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोबिंद डेथ, गोबिंद के मृत्युपरांत, मरने के बाद, मरने के कुछ साल बाद, द लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज थ्री सन्स, जो जमीन है उसका बंटवारा किया गया, बांट दिया गया उसके तीनों बेटों में। ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। तो 2.25 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इट इज गोइंग टू कम 0.75, राइट। तो गोविंद की मृत्यु उपरांत उसकी जो ज़मीन थी उसको उसके तीनों बेटों में बांट दिया गया, और हर एक के पास 0.75 हेक्टेयर तक की ज़मीन आई। अब ये बहुत कम ज़मीन है, अपने गुजारे लायक, कि आप इस पे खेती कर सकते हो या इस पे घर बना सकते हो, है ना, ज़्यादा आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन, ठीक है, इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन, अच्छी इरीगेशन के साथ भी, एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के साथ भी, गोबिंद्स सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग, Gobind's sons are not able to make a living from their land. अपने लिए यानी कि अपनी लिविंग, अपने गुजारे के लिए भी इतना नहीं उगा पा रहे इस 0.75 हेक्टेयर की ज़मीन से। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन, भले ही अब मॉडर्न इरीगेशन मेथड्स आ चुके हैं वहाँ पे, भले ही वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी अपनी लिविंग के लिए, अपने गुजारे के लिए गोविंद के बेटे इतना नहीं उगा पा रहे, इतनी कल्टीवेशन, इतनी हार्वेस्ट, इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। मीन्स कि अगर आपकी लैंड का साइज 2 हेक्टेयर से जैसे ही कम हुआ, यू आर गोइंग टू बी इन अ फेस ऑफ स्ट्रगल, you are not going to able to meet your standards of living. And the same story is going on with Bihar farmers. The population density is high, the land size they are owning is small, and ultimately they fall into all the evils that are related to farming. Okay, now this is a topic related to your higher studies, 11th and 12th class economics, so I won't touch that part. तो आपको एक चीज़ क्लियर करनी थी मैंने, कि अगर किसी किसान के पास ज़मीन है 2 हेक्टेयर से कम है, तो ही इज़ जस्ट हैंड टू माउथ एंड ही इज़ डिपेंडेंट on, you know, lord on the monsoon, on the production, on the harvest that he's going to do just to sustain himself, and after that he's going to look out for a job
ऑन बिग फार्म्स, इफ वहाँ पे जॉब भी नहीं मिल रही है, देन ही इज गोइंग टू कम टू यूपी, इज गोइंग टू कम टू हरियाणा, पंजाब, और ही इज गोइंग टू गो टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. ओके, चलो. Even with improved irrigation and modern farming methods, for modern farming method, Cobbins' sons are not able to make a living from their land. वो अपने गुजारे लायक भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस जमीन से. They have to look for additional work. उनको एक्स्ट्रा काम देखना पड़ता है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर. साल के अंदर उनको एक्स्ट्रा वर्क ढूंढना पड़ता है, किसी और के खेत पे जाके काम करना पड़ता है. ठीक है, तो वही स्टोरी जो मैंने पहले बताई थी कि जमीन ना हो तो आपको, यू आर लैंडलेस लेबरर, आपको बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा, दूसरे की जमीन पे ही जाके, खेत में ही जाके काम करना पड़ेगा. पर अगर आपके पास जमीन है और वो 2 हेक्टेयर से कम है, तब भी आप मजबूर रहोगे. मैं आप क्यों बोल रहा हूँ, तब भी वो किसान मजबूर रहेगा जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है. वो किसान मजबूर रहेगा, उसको मजबूरन किसी दूसरे की ज़मीन पे जाके खेती करनी पड़ेगी ताकि खुद का गुजारा और अपने परिवार का गुजारा कर सके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग themselves. छोटे किसान अपने खेत पे तो खुद से ही लेबर का काम कर लेंगे. स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग themselves. यहाँ पे आगे लिख लेना भले अगर आपको ठीक लगे, ऑन दियर फील्ड्स. ओके, ये छोटे किसान वही हैं, स्मॉल फार्मर्स वही हैं. लैंडलेस लेबरर्स की बात नहीं कर रहा. स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है ना, वो खुद से ही लेबर प्रोवाइड कर लेते हैं अपनी फील्ड्स के ऊपर. ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर, वो ही हायर करेंगे, वो ही ठेके पे रखेंगे, वो ही दिहाड़ी पे रखेंगे फार्म लेबरर्स को टू वर्क ऑन दियर फील्ड्स. ठीक है, ये मैंने आपको पहली पॉइंट क्लियर कर दिए, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. चलो आगे भी 1-2 पॉइंट्स आपको क्लियर ही होंगे. फार्मर्स आर पेड वेजेस, उनको दिहाड़ी दी जाती है, उनको मजदूरी दी जाती है. तो कई लोग मजदूरी को मजदूरी बोलते हैं, बिहारी लैंग्वेज में या यूपी की लैंग्वेज में मजदूरी को मजदूरी भी बोला जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. फार्मर्स आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर whom दे वर्क. फार्मर्स को दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है उस किसान द्वारा जिसके लिए वो काम करते हैं. वेजेस कैन बी इन कैश, या तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे, और इन काइंड, या तो सेवा भाव, उनकी थोड़ी अलग से सेवा कर दी जाएगी इन काइंड. एग्जाम्पल क्रॉप और मील्स, या तो उनको जो उन्होंने खेती करी है तो उस खेती में से जो भी अनाज हुआ होगा कुछ हिस्सा अनाज का दे दिया, या फिर मील्स, या तो उनको खाने के लिए है ना, 3 टाइम की रोटी दे दी, 2 टाइम का खाना दे दिया, लाइक सो. ओके, वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, या तो उनको पैसे दिए जाएंगे, या फिर जो उन्होंने फसल उगाई है बड़ा हिस्सा बड़ा किसान अपने साथ ले जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा जो उसके पास काम करने के लिए लेबर आई थी उसको ग्रेन्स दे देगा, अनाज दे देगा, या फिर उसको कहेगा भी 2 वक्त की रोटी दूंगा, काम कर जा. तो इस तरह से उनको पे किया जाता है, उनको वेजेस दिए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेजेस वेरी वाइडली. वेजेस में बहुत ज्यादा अंतर होता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक रीजन से दूसरी रीजन में. जैसे पंजाब में जो लेबर वेज है वो ज़्यादा है, बिहार में यही वेज अबाउट हाफ रह जाता है. ओके, ध्यान रखना इस बात का. फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, जिस क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी उसके लिए ज़्यादा वेज, जिस क्रॉप को उगाने के लिए कम मेहनत लगेगी कम वेज. फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. तो फार्म एक्टिविटी के लिए भी जो लेबर वेजेस हैं वो वेरी करेंगे. अगर मुश्किल काम है, मुश्किल एक्टिविटी है, तो ज़्यादा लेबर लगेगी, जैसे हार्वेस्टिंग कटाई के टाइम पे है ना. और अगर सोइंग है, सिर्फ बीज ही बिखराने हैं, तो हल्की फुल्की सी एक्टिविटी है, तो ऑफकोर्स वेज भी क्या लगेगी, कम लगेगी. देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. एग्जाम्पल, डेली बेसिस और फुल ईयर. ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है जी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी. कुछ काम तो ऐसे कुछ बड़े किसान लेबर्स को हायर करेंगे 1-2 काम के लिए, है ना, भी चल साल में एक बार 2-3 महीने के लिए आए, काम किया, चल मेरे भाई जयराम जी की. ठीक है, उसके बाद या फिर उनको पूरे साल के लिए हायर करेंगे. देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, या तो उनको डेली बेसिस पे हायर किया जाएगा, या फिर पूरे साल के लिए उन्हें हायर किया जाएगा. डेली बेसिस पे कुछ दिनों के लिए काम करवाया,
बाय बाय, टाटा बाय बाय, या फिर पूरे साल के लिए उन्हें हायर किया जाएगा। ओके, चलो जी, स्टोरी टाइम। तो दिस इज पिक्चर 1.6 ऑफ योर एनसीईआरटी एंड इट इज शोइंग वर्क ऑन द फील्ड्स। किस किस तरह के काम खेतों में होते हैं। ओके, और इट इज बीइंग shown for the wheat cultivation, wheat crop, right? First of all, it is showing plowing by bullocks. Then it is showing sowing of the grains. Then it is showing spraying of insecticides, pesticides, etc. And then cultivation by traditional methods, or you can also use modern methods, right? Bullocks come under the category of traditional methods of plowing, and these tractors come under the category of modern farming methods. Okay, and then finally again cutting off crops. Clear? So these are the different works that for which the labor is required, for cutting, right? For harvesting, for plowing, difficult job, labor might be required high, wage would be high. Then sowing of seeds, easy job, less wage, right? Then spraying of insecticide seems an easy job, but a farmer has to risk his life. He has to wear a mask. He has to be careful while spraying these chemicals. Okay, so another thing, if you are using modern farming methods, labor required would be, labor that is required, uh, what should be the proper word, the intensity of labor required is less, right? Whereas if you are using the traditional methods, the intensity of labor required is high, so ultimately wages would be high. Okay, so these are the different things that he has shown, the different kinds of work that are being done while you are doing farming for wheat. Okay, he just wanted to present to you what are the different kinds of works for which laborers are required, right? So if there are different types of jobs, different types of works, that I should not say job. Sorry, I take my word back. If these are different types of labor works that are for which the laborers are required, right? Then why laborers have to move out uh, from the village to metropolitan cities, right? So in the search of jobs, why, right? And why they have to borrow money from large farmers or money lenders, right? For buying inputs that are required on their own fields, small fields. Okay, what is the reason for that? If so much of work is available, then why small farmers have to move out of their village and search for work in big cities, right? What could be the reason for that? दिस ये पिक्चर इसीलिए ही एनसीईआरटी वाले भैया ने डाली थी, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा चले। चलो लेट्स मूव ऑन। आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आई एम सॉरी, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी। इफ देयर इज अ वैरायटी ऑफ वर्क इन पालमपुर, है ना, अभी पीछे देख के हटो, इतनी वैरायटी का वर्क था, इतना कुछ काम था पालमपुर में, देन व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर? अगर इतने किस्मों का काम है, इतनी अलग तरह का काम अवेलेबल है पालमपुर में, तो दाला और रामकली जैसे किसान गरीब क्यों हैं? चलो इनकी स्टोरी पढ़ देते हैं, ये गरीब हैं भी हैं कि नहीं है, ठीक है, पढ़ते हैं। तो ही सेइंग दाला एंड रामकली आर अमंग द पोरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। तो जो दाला और रामकली हैं, वो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से पुअरेस्ट हैं, गरीब हैं, है ना। नेटिव का मीनिंग तो समझ, यू आर द नेटिव ऑफ इंडिया, राइट? you are the native of India, you are the native of Punjab, you are the native of हरियाणा, राइट? तो रामकली और दाला जो हैं वो पालमपुर में गरीब, पालमपुर के सबसे गरीब लोग हैं, राइट? इट इज बट इज दाला सिंह, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। इन दिनों में काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया, काम पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ओनली द लार्ज फार्मर्स, केवल बड़े किसान ही, हायरस, बड़े किसान ही हमें रोजगार देते हैं, हमें हायर करते हैं, हमें खेती पे रखते हैं, हमें काम पे रखते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, दिहाड़ी पे रखते हैं ना, कुछ दिनों के लिए काम करवाते हैं, बहुत ही कम दिनों के लिए काम करवाते हैं, फिर जयराम जी की टाटा बाय बाय, राइट? घनश्याम द लार्ज फार्मर, अब रामकली क्या कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर, घनश्याम जो बड़ा किसान है, हैड जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, उसने अभी ही क्या खरीदा है, हार्वेस्टर। फसल कटाई करके उनके बीज छांटने वाली एक मशीन होती है, उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क, तो हमें तो और भी कम काम मिलेगा ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर।
तो हम सबको तो पहले ही मना कर देगा, भैया मैं तो हार्वेस्टर मशीन ले आया हूँ, अब आपकी ज़रूरत है नहीं, है ना? तो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। तो हमें फसल कटाई के सीजन में, फसल कटाई के टाइम पे और भी कम काम मिलेगा। लास्ट ईयर, पिछले साल, बीते वर्ष, आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन द होल ईयर। बीते साल मैंने केवल 5 महीने ही काम किया था पूरे साल में। We have tractors for plowing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. खेत जोतने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं फसल की कटाई के लिए, थ्रेशर्स है बीज की थ्रेशिंग करने के लिए, फसल की थ्रेशिंग करने के लिए, बीज छांटने के लिए, और वीड्स रिमूव करने के लिए भी, एक्स्ट्रा घास वगैरह जो उगाए हैं उनको रिमूव करने के लिए भी अब किसान क्या कर देते हैं, स्प्रे करवा लेते हैं। तो हाथ से उन्हें प्लग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हमारे जैसे लेबरर्स की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। इस साल मुझे ईंट बनाने वाली भट्टी में या भट्टे पे जाके काम ढूंढना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ये रामकली जी कह रही हैं। दाला जी क्या कह रहे हैं, मुझे तो क्या करना है, आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000। मुझे तो अभी बकाया 2000 रुपये भी देने हैं मनी लेंडर के, ठीक है, लाला जी के। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। सारे स्टोरी बता के हटाऊँ, देखो आपको एनसीईआरटी में भी सेम स्टोरी लिखी हुई है। मुझे पिछली गर्मियों में 1000 रुपये उधार लेने पड़े थे क्योंकि खेतों में कोई काम अवेलेबल नहीं था, यानी कि बारिशें नहीं हुई थी, कहने का भाव, या ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रहे थे, बिजली नहीं चल रही थी, या कोई काम नहीं था पिछली गर्मियों में, या बड़े किसानों ने अपनी ज़मीन फैलो छोड़ दी होगी, राइट? तो इसीलिए मुझे अपने गुजारे के लिए मनी लेंडर से, है ना, आड़ती से, या लाला जी से, है ना, क्या लेने पड़े, 1000 रुपये उधार लेने पड़े। हाउ विल आई एवर रीपे, मैं कैसे रीपे कर पाऊंगा? आई हार्डली अर्न इवन फॉर 2 स्क्वायर मील्स। मैं तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता, 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतना नहीं कमा पाता। तो मैं ये जो मेरे सिर पे 3000 का कर्जा हो गया, ये मैं कैसे चुका पाऊंगा? माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट, पुराने कर्जे के कारण, द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। पिछले कर्जे के कारण, जो मैं नहीं चुका पाई हूँ पिछला कर्जा, उसके कारण मनी लेंडर्स, व्यापारी लोग, आड़ती लोग, है ना, लाला जी, बनिया जी, रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, वो मेरे को और पैसे देने से मना कर देते हैं। ओके, चलो, क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या था, इफ देर इज अ वैरायटी ऑफ वर्क इन पालमपुर, अगर इतना काम है पालमपुर में, तो फार्म लेबरर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर क्यों हैं? वाई आर दे पुअर? They are poor because, with the help of modern farming equipments, less labor is required. So, Dala and Ramkali have to search for other kinds of job rather than farming. Moreover, they are indulged in a debt trap for uh, which leaves them poor. Okay, which leaves little money in their pocket. Okay, so had there been uh, traditional methods being going on, then you can say more labor would have been required, or agriculture would have been a labor intensive job. Okay, अगर पुराने मेथड्स खेती के यूज़ किए जा रहे होते तो शायद दला और रामकली की लेबर की ज़रूरत बड़े किसानों को पड़ती, बट क्योंकि वो बड़े किसान जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना, और ये खुद इन्होंने कर्जा ले लेके अपनी हालत ख़राब कर रखी है, तो इसीलिए ही ये किसान क्या है, गरीब है। अच्छा, एक रीज़न और भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये छोटे किसान हैं, ये लैंडलेस लेबरर्स नहीं है, मान लेते हैं कि छोटे किसान हैं, ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए ही अपनी ज़मीन पर कुछ उगा पाते होंगे, इसलिए भी ये क्या रहते होंगे, पुअर रहते होंगे, इसीलिए इनको दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता होगा, अपना गुजारा करने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। तो छोटी ज़मीन होना भी, या फिर लैंडलेस लेबरर होना भी, एड्स टू द पावर्टी ऑफ दीज पीपल। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आंसर दिया हुआ था, सॉरी। देर इज, अच्छा हाँ, वेरी नाइस पॉइंट। देर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग फार्म लेबरर्स। अब दाला और रामकली तो दो लेबरर है नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, 150 तो वो हो गए, 240 अलग से, राइट? तो देर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है फार्म लेबरर्स के बीच में। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, क्योंकि दाला और रामकली जैसे लोग तैयार हो जाते हैं
कम तनख्वाह पे काम करने के लिए भी, कम दिहाड़ी पे, कम मजदूरी पे, कम मजूरी पे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं। यार कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मुझे काम नहीं मिलेगा तो कोई और ले जाएगा, है ना। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है काम के लिए फार्म लेबरर्स के बीच में। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोअर वेजेस पे भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, इसलिए दाल और रामकली जैसे लोग क्या हैं, गरीब रह जाते हैं, क्योंकि कमाई ही फिर कम होती है। मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट लीव लिटिल वर्क फॉर मैनुअल लेबर। तो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट बहुत ही कम स्कोप छोड़ते हैं मैनुअल लेबर के लिए, हाथ से काम करने के लिए। इरेगुलर पीरियड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक कारण है ना। 1 महीने के लिए बुलाया, काम था, ज़्यादा काम था, किया। 2 महीने के लिए बुलाया, ज़्यादा काम था, किया। 3 महीने के लिए बुलाया, मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा किसी भी फसल को लेबर नहीं चाहिए होती। ओके, मैं अपनी तरफ से आपको एडिशनली एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। तो इरेगुलर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 1 महीना काम कराया, चल मेरे भाई छुट्टी, या फिर मैक्सिमम थ्री थ्री मंथ्स के लिए काम करवाया, उसके बाद जयराम जी की बोल दी, है ना। तो उसके बाद फ्री रहे, 5 महीने काम कर लिया, 6 महीने काम कर लिया। जब इरेगुलर पीरियड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे तो खुद सोचो, अर्निंग होगी क्या? जिस पीरियड में आप काम ही नहीं कर रहे तो अर्निंग होगी नहीं। मैं आप क्यों बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। जब किसान के पास, फार्म लेबर के पास जब काम ही नहीं होगा, जिस महीने वो काम ही नहीं करेगा, अल्टीमेटली जितना उसने पहले कमाया होगा उसी के ऊपर उसको डिपेंड होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जिस पीरियड में आप नहीं कमाओगे तो you would be hand you like those farm laborers would end up in a situation of poverty. Okay, hand to mouth situation. So ultimately they are going to be poor, they are going to remain poor. Irregular period of employment also leaves them in poverty. डेट ट्रैप, पिछला कर्जा उतारो, है ना, तभी आगे मनी लेंडर्स लोन देंगे, है ना। और पिछला कर्जा उतरता नहीं और फिर इनको एक और कर्जा लेना पड़ता है, या फिर अपनी जो छोटी जमीन है इनके पास वो बेचनी पड़ती है वो कर्जा उतारने के लिए। तो फिर जिस जमीन से गुजारा हो सकता था वो भी नहीं बचती। तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग, है ना, यू आर फॉलोइंग इन दिस डेट ट्रैप। एक कर्जा लिया, नहीं उतरा, दूसरा लेना पड़ा, या फिर उसको उतारने के लिए जमीन बेचनी पड़ी जितनी भी थी आपके पास। तो अल्टीमेटली इफ यू लैंड, इफ द फार्मर्स और लेबरर्स लैंड इन अ डेट ट्रैप, so they are going to get poor and they are going to remain poor. Their entire for further generations may even uh, remain to be poor. Okay, this is another reason that farmers like Dala and Ramkali are poor. Then small plots of land for cultivation, small plots of land for cultivation, they don't have surplus to produce. They produce that much that is sufficient for their own family, that is sufficient for their own sustenance, right? So small plots of land is not going to help them increase their income. So ultimately the farmers like Dala and Ramkali are going to remain poor. Okay, sure. I repeat once again why farmers like Dala and Ramkali remain poor. One, 2 or 3 points you got as a hint from this picture. Since modern farming equipments are being employed, there is a little scope left for manual labor. So Dala and Ramkali have to move out to search for work outside the farms, outside the village, right? Like Ramkali is thinking to move to a brick making factory, a brick kiln, you can say, kiln. Okay, the word is kiln, brick kiln. भट्टा, हिंदी में इसको भट्टा बोलते हैं, ठीक है ना। भट्टा यानी कि जहाँ पे कोयला वगैरह डाला, आग लगाई, और फिर जो चिकनी मिट्टी से, गीली मिट्टी से जो ब्रिक्स की शेप बनाई होगी उनको उस भट्टे में रख देंगे, वो तपेंगी और फिर ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ओके, तो इट इज अ ब्रिक किल्न। तो रामकली वाज थिंकिंग टू वर्क इन अ ब्रिक किल्न। ओके, other important thing is the debt trap in which they both are being trapped, है ना। So ultimately they remain to be poor. Their further future generations may also be remain poor due to debt trap. This is another reason for their poverty. Um, Other reasons, like they may be having small plots of land, so they would be producing only for their own sustenance. They won't be having much, like they won't be able to produce surplus so that they can sell in the market, and due to that surplus their income might increase. That scope is also absent in their case, right? So ultimately they are going to remain poor since they have nothing to sell. Other thing that he mentioned, there is a heavy competition। इन्हीं की तरह और भी लोग होंगे जो काम ढूंढ रहे होंगे, और फिर ये अपने अगर एटीट्यूड में गए कि भैया हमें तो 800 रुपये मिलने चाहिए दिन की दिहाड़ी के, और अगला कह रहा है कि मेरे को तो, अगला जो बड़ा फार्मर है वो तो कह रहा है कि मैं तो 300 रुपये दूंगा, करना तो कर, नहीं तो जा, है ना। तो फिर वो 300 रुपये से भी जाएंगे, ये सोच के ये इतनी कम वेजिस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कम कमाई तो अल्टीमेटली कम होगा आपके हाथ में, आपकी इनकम कम होगी, आपकी सेविंग्स कम होगी, तो अल्टीमेटली आप एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाओगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा, लो। एंड इफ योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो, यू might end up in a category of being poor, being called poor. Okay, very important point was, another important point was irregular period of employment। 3 महीने काम है, कमाई है, 5 महीने काम है, कमाई है, उसके बाद क्या, नथिंग। ओके,
सो ऊपर से आपको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम, मैंने कई बार हिंट भी दिया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा काम खेती में कब होता है, जब मानसून आते हैं, राइट? या फिर जहाँ पे पंप वगैरह लगे हुए हैं, पंप सेट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे खेती रेगुलर साल में 10-11 महीने हो रही है, तो इनकी कमाई हो रही है। और जिस जिन महीने 2 महीने में काम नहीं है, तो अल्टीमेटली इनकी कमाई नहीं है, इनको उसी सेविंग्स पे डिपेंड होना पड़ेगा जो इन्होंने कमाई वाले पीरियड में सेव करी थी, राइट? तो अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू, यू नो, their income is not going to increase above a certain level, and they are going to remain poor. So these are certain points that keep farmers like Dala and Ramkali poor.